आज हिना कौसर डॉक्टर हिना कौसर की एक छोटी सी कहानी डर लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज फिर ममता के साथ वही हुआ। उसकी उम्र महज 13 साल थी। सुबह जब अम्मी ने उसे स्कूल के लिए तैयार होने को कहा तो उसके हाथ पांव ठंडे हो गए, चेहरे का रंग जर्द होने लगा। ममता की बेचैनी को माँ ने भांप लिया और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? ममता ने किसी तरह खुद को संभाला और स्कूल के लिए तैयार हो गई। वो डरते डरते अपने कदम बढ़ा रही थी, तभी रमेश एक हवसनाक मुस्कुराहट के साथ सामने आ खड़ा हुआ। ममता पूरी तरह से डर गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर के मारे हाथ पांव कांप उठे। पसीने से शराबोर किसी तरह रमेश को धक्का देकर वहां से भाग गई। घर पहुंचकर बेसाख्ता रोने लगी। बड़ी मुश्किल से सारा माजरा घर वालों को सुनाया। इसे सुनते ही माँ गुस्से से आग बगोला हो गई और कहने लगी, इसलिए शुरू दिन से कह रही हूँ कि लड़की को इतना पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। अब हो गई ना मुसीबत, आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। ममता ने लाख समझाया कि इसमें उसकी क्या गलती है, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। ममता 9वीं क्लास की तालबा थी। दूसरे दिन जब वो स्कूल के लिए निकली तो उसकी कुछ सहेलियाँ मिल गईं। वो उनके साथ चल पड़ी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं आज वो उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंची, अचानक रमेश उसके सामने आ गया। वो किसी तरह स्कूल के अंदर पहुंच गई। आज उसका दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। अभी उसे वापस घर भी जाना था। टीचर ने कई सवाल भी किए, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं दे सकी। घर की तरफ लौटते हुए वो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं रमेश का अगला कदम क्या होगा। घर में दाखिल हुई तो सब लोग बाहर के कमरे में ही मौजूद थे। क्या वो आज फिर मिला था? उसकी माँ ने पूछा। हाँ, उसने नीची निगाह किए हुए जवाब दिया। तुम कल से स्कूल नहीं जाओगी। ये उसके भाई की आवाज़ थी, जो उम्र में उससे 10 साल छोटा था, लेकिन आज शायद उससे बड़ा हो गया था। पापा की नज़रें बदस्तूर अखबार पर जमी हुई थी। पहले सफ़े पर खबर मौजूद थी। इनकार करने पर लड़के ने लड़की के चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। आपका क्या कहना है? माँ ने पापा से पूछा। जैसा तुम चाहो। और फिर अपनी नज़रें अखबार पर जमा दी। जिस लड़की पर तेज़ाब फेंका गया था वो आज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। ममता अपने कमरे में आ गई, किताबों का बस्ता अपने मेज़ पर रखा और खिड़की के पर्दे खींचकर बिस्तर पर दराज हो गई। कर्ब और दुख से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे एक आहट सी महसूस हुई। उसने आंखें खोल दी। पापा उसके सराहने खामोशी से आकर बैठ गए थे। अच्छा, तो पापा वादा लेने आए हैं कि कल से वो स्कूल नहीं जाएगी। पापा ने उसके सर पर हाथ रखा और उनकी धीमी लेकिन मुस्तहकम आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ममता, तुम कल से बराबर स्कूल जाओगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी बहनें, भाई और तुम्हारी माँ और मैं। लेकिन ये तुम्हारी जंग है बेटे, और हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ती है। तुम्हें भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ देंगे। पापा ने दोबारा उसके सर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चले गए। अगली सुबह बेहद रोशन और खूबसूरत थी। वो उठी, कपड़े बदले, अपना बस्ता उठाया और एक नए अज़्म और यकीन के साथ स्कूल की तरफ चल पड़े। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज का ये सुलगता हुआ सवाल, जो मेरा ख़्याल है कि आज हर घर की कहानी है ये। अब इसका एक मेरा ख़्याल है कि राइटर ने सिर्फ मसला ही बयान नहीं किया है, बल्कि उसका एक सॉल्यूशन भी दिया है कि इस तरह भी बात भी करती हुई बात बन सकती है। जैसे हर एक की अपनी एक लिमिट्स होती है, हर एक की अपनी मजबूरी होती है। बहरहाल ये कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगली वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।